नमस्कार, मैं प्रसाद आप सभी का वेदांती एकेडमी के अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं या सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया। ठीक है। सो अभी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एवरेज की अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे, एवरेज को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। नाउ आप सभी को पता है हमने क्या देखा है। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सभी ने हमने देखा है। ठीक है। नाउ ये एवरेज बेसिकली, इसको थोड़ा सा और डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एवरेज बेसिकली होता क्या है कि एवरेज एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 5 नंबर का एवरेज कितना है, 4 नंबर का एवरेज कैसा, वो सब चीजें जो है वो एवरेज किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मान के चलो, अगर हमने बोला कि किसी पांच ऑब्जेक्ट्स का एवरेज आपको दिया गया है 10, इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जेक्ट, इन सब का मिला के इन सभी ग्रुप में आने वाले जितने भी नंबर्स है उनका एवरेज कितना हुआ? उनका एवरेज कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक है। अगर मैंने बोला कि एवरेज जब भी इंक्रीज होगा, अगर मैंने बोला मुझे एवरेज को इंक्रीज करना है +1 से, एवरेज को 1 से अगर मुझे बढ़ाना है, तो एवरेज 1 से अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि इस ग्रुप में जितने भी नंबर्स है उनमें सब क्या होगा? वो +1 हो जाएगा। ठीक है। अगर एवरेज को हमें डिक्रीज करना है, तो एवरेज अगर इंक्रीज होगा तो जितनी भी वैल्यूज है उन सभी में 1 1 की इंक्रीमेंट होगी, और अगर एवरेज डिक्रीज होगा तो इन सब में एवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। मान के चलो, अगर मैंने बोला कि एवरेज जो है हमें 2 से घटाना है या कम करना है, अगर एवरेज 2 से कम करना है मतलब यहां पे जितनी भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी अवेलेबल वैल्यूज है, उनमें एवरेज क्या होगा? 2 से कम होगा। ठीक है। तो किसी भी एक नंबर से कम नहीं होगा, जितने भी अवेलेबल नंबर्स है उन सभी अवेलेबल नंबर्स में से एवरेज क्या होगा? 2 से कम होगा। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हमें आने वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे हम लोगों को करना है। ठीक है। एवरेज सिंपल एक चीज याद रखनी है, एवरेज अगर बढ़ेगा तो जितने भी नंबर्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उन सभी में बढ़ जाएगा, सब में इंक्रीमेंट होगा। अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो सब में एवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। यहां पे आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। कितने नंबर्स है? 10 नंबर्स है। उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? उनका एवरेज 7 दिया है। ठीक है। आपको यहां पे क्या बोला है? एवरेज कितना दिया है? 10 दिया है। सॉरी, एवरेज कितना दिया है? 7 दिया है। एवरेज इज 7। और आपको यहां पे क्या बोला है? इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 12, हर एक नंबर को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। तो यहां पे एवरेज जो है 7 है, इसका मतलब 1 से लेके जितनी भी वैल्यू है 10, उन सभी का एवरेज मिला के कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। अगर मैंने बोला एवरेज में इसको 1 से बढ़ा दूं, अगर मैंने एवरेज 1 से बढ़ा दिया, यानी 7 से मैंने अगर इसको 8 कर दिया, तो 1 से लेके 10 जितनी भी संख्या है उन सभी में एक एक का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो अगर हमें ऐसे बोला गया है कि एवरेज जो है कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है। अगर हर संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब पहली वाली संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, दूसरी संख्या को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और यहाँ पे 10वीं संख्या है, सभी संख्या को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब ये हर एक संख्या जो है, हर एक नंबर जो है वो क्या हो रहा है? 12 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब एवरेज जो है वो भी कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 7 12 जा कितना हो जाएगा? 84। ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर एवरेज को अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया है उसको डिवाइड करें, तो डिवाइड होगा तो सब नंबर में क्या होगा? वो डिवाइड होगा। जैसे कि अभी आने वाला नेक्स्ट नंबर है, उसे हमने चेक किया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया है? द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 16। 20 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। ठीक है। एवरेज दिया हुआ है 16। तो यहाँ पे 1 से लेके जितने भी 20 नंबर है उन सभी नंबर का एवरेज जो दिया है 16 दिया हुआ है। आगे बोला गया है
इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हर नंबर को 2 से डिवाइड, अभी हर नंबर को मतलब एवरेज में जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, अभी उन सभी को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, यहां से भी जितनी भी अवेलेबल नंबर्स है उन सभी को 2 से डिवाइड किया जाए, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अगर सारे नंबर हाफ हो जाएंगे तो एवरेज जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एवरेज को डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही लॉजिक पकड़ के हमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पे क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 9 if each number is multiplied by 2, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, एंड एडेड टू 3, और 3 में ऐड किया जाए, द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको कौन से बताया, यहाँ पे 12 नंबर है, तो मैंने बोला ये फर्स्ट नंबर है, यहां से लेके हमने बोला कि कौन सा नंबर, ये 12th नंबर है। ठीक है, हर नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और उसमें ऐड कितना गया है, 3 ऐड किया गया है। ठीक है, तो जितने भी 12 के 12 नंबर है उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, सो यही सेम चीज, अभी ये सेम जितनी भी अवेलेबल नंबर है उनमें सभी में ये सेम प्रोसेस हो रहा है, तो एवरेज जो है वो कितना होगा, जो भी कुछ आपका एवरेज है, कितना एवरेज दिया है यहाँ पे, एवरेज दिया है 9, तो एवरेज भी क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 + 3, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, नया एवरेज जो है वो हो जाएगा 21। सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक लेवल के मैंने क्वेश्चन करे ताकि आपको समझ में आए। अगर एवरेज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर एवरेज इंक्रीज होता है तो एवरेज सब में इंक्रीज होगा, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज सब में डिक्रीज होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो आपका एवरेज जो है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। नाउ देखो यहां पे आपको क्या बोला है, आपको जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सभी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ऑल द रिजल्ट्स। तो एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स बोला है, यहाँ पे 30 रिजल्ट्स है। द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स बोला है, तो यहाँ पे टोटल 20 रिजल्ट्स एंड 30 रिजल्ट्स, तो टोटल रिजल्ट्स हमारे पास कितने आ गए, टोटल रिजल्ट्स हमारे पास आ गए 50। ठीक है, सो अगर 50 रिजल्ट्स आए और हमें निकालना है एवरेज, उन 50 रिजल्ट्स का आपको एवरेज निकालना है, तो हमें क्या लगेगा, सम ऑफ 50 रिजल्ट्स लगेगा डिवाइडेड बाय काउंट, जो ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 50 है। ठीक है, तो 30 रिजल्ट का अगर आपको सम निकालना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो आप सभी को पता है सम निकालना है, यानी क्या होता है, सम इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट होता है। ठीक है, सो मैंने यहां पे बोला कि सम निकालना है मुझे, कितने रिजल्ट्स का निकालना है, सम 30 रिजल्ट का सम निकालना है। ठीक है, तो 30 रिजल्ट का सम यानी कितना हो जाएगा, 20, 30 रिजल्ट का एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे, 30, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सम निकालना है 20 रिजल्ट्स का, सम निकालना है 20 रिजल्ट्स का, और 20 रिजल्ट जो है उनका एवरेज आपको कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, सो बोलेंगे 30 एवरेज हो गया, 20 उनका काउंट हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो 30 रिजल्ट जो है उनका सम आ गया 600, 20 रिजल्ट है उनका सम कितना आ गया, 600। अभी हमें एवरेज निकालना है टोटल 50 रिजल्ट्स का, तो हम यहां पे बोलेंगे 600 और 600 टोटल कितने हो गए, 1200, एंड टोटल हमारे पास रिजल्ट्स कितने हैं, 50, उसको डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, 0 से 0 हट गया यहाँ पे, 5 से कट करेंगे इसे 2 टाइम्स में, एंड 5 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, यानी आपका 50 नंबर जो है उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 24 आपका एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, सो कभी भी आप एवरेज से एवरेज आपको नहीं लेना होता है, आपको करते वक्त, सॉल्व करते वक्त आपको ऐसे ही करना था, टोटल रिजल्ट्स, टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय काउंट, टोटल काउंट, यही आपको ऐसा करना होता है एवरेज निकालते वक्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेम ही क्वेश्चन है यहां पे, द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स, एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 25। तो काउंट हम लोग यहां पे देखेंगे टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, काउंट चेक करेंगे यहां पे,
तो पहला काउंट दिया 15 रिजल्ट, ओके ठीक है, पहले काउंट चेक कर लेंगे। उसके बाद में कितने रिजल्ट दिए, 10 रिजल्ट दिए, ओके 10 रिजल्ट। उसके बाद में कितने रिजल्ट दिए हुए यहाँ पे 14 25 रिजल्ट ना, तो 25 दिया, ओके चलो ठीक है। सो टोटल रिजल्ट कितने हो गए हमारे पास, 50 रिजल्ट यहाँ पे हमारे हो गए यहाँ पे, ओके। उसके बाद में हमें बोला कि अब ये 50 रिजल्ट, तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया काउंट, 50 रिजल्ट का क्या हो गया, काउंट आ गया। लेकिन मुझे चाहिए एवरेज ऑफ ऑल 50 रिजल्ट्स, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल 50 रिजल्ट्स मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल 50 रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय काउंट, बराबर कि नहीं। सो यहां पे एक चीज हमने देखा है कि एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 25, ठीक है। सो मैं बोलूंगा यहां पे कि सम किसका सम निकालना है, 15 रिजल्ट का सम मुझे निकालना है, ठीक है। मतलब क्या करूंगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 15, तो 15 फाइव जा कितना हो जाएगा 125 का, और उसके बाद में यहाँ पे 15 वन जा 12 ऐड कर देंगे, 375 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये 15 रिजल्ट्स का सम हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट सम हमें निकालना है, कौन सा सम निकालना है कि 25 रिजल्ट्स है जिनका एवरेज कितना है 14 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ 25 रिजल्ट्स, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट होगा, तो यहाँ पे इनका सम अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350 विल बी योर आंसर, ओके। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सम ऑफ 10 रिजल्ट, सम ऑफ 10 रिजल्ट अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना दिया है 10 रिजल्ट दिया है और एवरेज कितना दिया है 32, तो 32 एवरेज दिया है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 10, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा 320 आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये 15 रिजल्ट का सम हो गया, 25 रिजल्ट का सम हो गया, 10 रिजल्ट का सम हो गया यहाँ पे। तो इन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सम करना पड़ेगा। अभी टोटल सम कैसे करेंगे यहाँ पे, सो एवरेज ऑफ 50 रिजल्ट्स आपको निकालना है, क्या करेंगे 375 प्लस 350 प्लस 320 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय काउंट कितना आपका 50 है, ठीक है। अभी इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 300 300 और 300 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 प्लस 5, तो यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट पे है नहीं तो उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50। अभी इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 100 1000 हो गया, ठीक है 1000 और कितना हो जाएगा 45, इनको ऐड करेंगे, ठीक है ठीक है। सो इसको डिवाइड करेंगे 5 से 1 टाइम्स में, 0 का 0, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 5 से 0 का 0 एंड 5 से जाएगा 9 टाइम्स में, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20.9, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, ठीक है। ये करेक्ट उसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को लगाना है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है, दो जो रिजल्ट्स है, जैसे कि अभी 50 रिजल्ट्स है तो पहले 30 रिजल्ट और बाद के 20 रिजल्ट दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, 3 अलग अलग रिजल्ट्स का आपको एवरेज दिया है, तो 3 अलग अलग सम निकाल के आपको क्या कर देना है, इवेंचुअली उसमें ऐड कर देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे बोला है द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन। तो यहां पे काउंट दो था, फादर एंड मदर दो काउंट होगा, दो व्यक्ति हो गए यानी दो काउंट हो गया, जिनका एवरेज एज कितना दिया है 35। यहां पे तीन व्यक्तियां दिए और उनका एवरेज एज कितना दिया है 27 दिया है। और आपको यहां पे क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सन, सॉरी व्हाट इज द एज ऑफ द सन, ठीक है। सो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। लेट्स से अगर मैंने आपको यहां पे बोला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैंने बोला कितना है 30 है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 30 दिया है। और मैंने आपको आगे चल के बोला उसमें से b और c इनका टोटल जो है वो कितना है 25। तो मुझे आप बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। सो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे b और c इसका टोटल कितना दिया है 25, तो आप बोलोगे a प्लस कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू
30 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा 5, तो ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमें, फादर और मदर उनका एवरेज दिया है। ठीक है, एवरेज दिया कितना दिया है 35 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पे बोला फादर एंड मदर उनका एवरेज कितना दिया है 35, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय काउंट कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा 70 इयर्स। आगे चल के आपको क्या दिया हुआ है, फादर मदर एंड देयर ओनली सन, फादर मदर एंड देयर ओनली सन उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया है 27। अभी यहाँ पे कितने काउंट है, नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3, तो एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे काउंट से यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा 81 ईयर्स, ये आपका सम बन जाएगा। ठीक है, सो फादर मदर एंड सन उनका सम कितना है 81 ईयर्स है, और जिसमें फादर एंड मदर इनके एज का सम दिया है कितना 70 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फादर मदर एंड सन इनके एज का टोटल कितना है 81 ईयर्स, तो फादर एंड मदर का सम कितना दिया है 70, प्लस करेंगे सन का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, तो s इज इक्वल टू यानी सन का जो एज होगा वो कितना होगा 11 ईयर्स, तो ये आपका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस केस में। ठीक है, आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 14। ठीक है, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी कितना दिया है 14 दिया है, तो यहां पे समझ आना है कि ए बी और सी का एवरेज अगर 14 दिया है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 एंड 3, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, आंसर यहां पे कितना हो जाएगा 42 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है, ट्वाइस द सम ऑफ बी एंड सी इज 30, मतलब बी और सी इनके सम का अगर हम लोग ट्वाइस करें तो हमें क्या मिलेगा 30 मिलेगा, 30 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है। ठीक है, सो दो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उसे राइट साइड में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, वो 30 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा 15, और ऊपर हमें ऑलरेडी दिया है कि ए बी और सी इनका टोटल कितना दिया हुआ है 42 दिया है, जिसमें से बी और सी का टोटल हमें ऑलरेडी पता लग चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। ठीक है, सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे सही आंसर कितना हो जाएगा 27 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वैसे भी मैं उसको सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके ही देने वाला हूं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी, तो यहां पे चार वैल्यूज है। ठीक है, सो यहां पे बोला है ए बी सी और डी इनका एवरेज कितना दिया है 16 दिया है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 है एवरेज, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, ए बी सी डी का सम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि हाफ द सम ऑफ बी सी एंड डी, मतलब बी सी एंड डी इनके सम का अगर हम लोग हाफ करें, इनके सम का अगर हम हाफ करें तो हमें कितना मिलेगा 23 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी सी और डी, तो यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, वहां पे राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 46, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बी सी डी का सम कितना हो जाएगा 46, और ए बी सी डी का सम ऑलरेडी आपको कितना पता है 64 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसमें से बी सी डी का सम आपको ऑलरेडी पता है, तो a प्लस 46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस 46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 माइनस 40 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो 18 इज योर करेक्ट
आंसर। तो यहाँ पे 18 नहीं दिया ऑप्शन, आप इसे 18 समझ सकते हो। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 21। 9 नंबर, टोटल 9 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 16, पहले 3 नंबर का जो एवरेज है, मीन यानी क्या हो गया एवरेज, पहले 3 नंबर का एवरेज 16 है और लास्ट के 5 नंबर जिनका एवरेज कितना दिया है 15 दिया है, तो आपको बोला है फोर्थ नंबर आपको निकालना है, ठीक है। सो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी 9 नंबर है, जितने भी 9 नंबर है, उन 9 नंबर का आपको एवरेज कितना दिया है, 21 दिया है। मतलब 9 नंबर है, उनका एवरेज अगर 21 है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 9 करोगे तो उनका 9 के 9 नंबर का टोटल कितना हो जाएगा, 189 है, 9 के 9 नंबर का टोटल हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे बोला है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 16, पहले 3 नंबर का एवरेज कितना दिया है, 16 दिया है। तो 1 2 एंड 3 ये 3 नंबर जो है इनका एवरेज 16 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 नंबर है तो 3 यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, राइट। तो पहले 3 नंबर है, उनका सम कितना हो गया 48 हो गया। और बाद में आपको क्या बोला गया है, एंड द लास्ट 5 नंबर्स इज 25, एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स, लास्ट के 5 नंबर 1 2 3 4 एंड 5, लास्ट के जो 5 नंबर है इनका पूरा का पूरा टोटल कितना दिया, एवरेज कितना दिया है 25, तो 25 एवरेज हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कितना हो जाएगा 125 हो गया। ओके, सो अभी यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर है, उसमें से अगर 48 ये 3 नंबर का टोटल अगर हम लोग पूरा का पूरा माइनस कर दे और यहाँ पे जो 5 नंबर है पूरा का पूरा उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ होगा वो किसका होगा, फोर्थ नंबर है, वही नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे करना है द फोर्थ नंबर अगर आपको निकालना है, फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, 189 जो 9 नंबर का टोटल है उसमें से पहले 3 और बाद के 5 यानी 8 नंबर का टोटल हम लोग क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अभी 8 नंबर का टोटल यहाँ पे माइनस करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 48 प्लस 125, 189 जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 40 एंड 120 हो गया 160 और 173 जो है यहाँ पे आपका दोनों का टोटल बन जाएगा, ठीक है। अभी दोनों का टोटल 173 बन गया। इसके बाद में आपको क्या बोला, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 जो है वो आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस समझाता हूं आपको कि टोटल 9 नंबर है, यहां से लेके टोटल यहां तक, तो इन सभी नंबर का अगर हम लोग टोटल करें, इन सभी नंबर का अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल कितना आ रहा है 189 आ रहा है, इन सभी का टोटल कितना आ रहा है 189, ठीक है। सो 189 में से 48 हटा देंगे, ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग हटा देंगे, एंड उसके बाद में 20 लास्ट के 5 नंबर है इनको अगर हम लोग हटा दें तो बची हुई वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी, फोर्थ वाली ही वैल्यू होगी, और वही पूछा है हमें फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर आपका सही आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन 3 ये आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहां पे दिया हुआ है मीन ऑफ 11 नंबर्स, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सिंपल आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूं। हमारे पास अगर 5 नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नंबर हमारे पास है, ठीक है। मैंने बोला कि ये 3 नंबर का सम करो, 3 नंबर का सम करो, तो 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा 1 2 3, टोटल कितना हो गया 6 हो गया, और लास्ट के 3 नंबर है उनका अगर सम करो तो हम यहाँ पे बोलेंगे लास्ट के 3 नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज को आपको क्या करना है, काउंट करना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 15 बनेगा, ठीक है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे तो इनका टोटल कितना बनेगा 15 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये
पहले 3 नंबर और बाद के 3 नंबर अगर हम लोग लिए तो यहाँ पे जो 3 है, ये 3, ये कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 बार। तो पहले 3 नंबर का सम 6, लास्ट के 3 नंबर का सम कितना हो गया? 12 हो गया, और दोनों का अगर हम लोग टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, वैल्यू कितना आना चाहिए था? 15। एक्स्ट्रा कितना आया है? कितना आया है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितना आया है? 3 एक्स्ट्रा आया। और वो किसकी वजह से आया है? क्योंकि ये 3 जो है ये कितनी बार काउंट हो गया हमारे पास? 2 बार काउंट हो गया है। अगर आपको पूछा था तीसरा नंबर कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है, तो इस केस में अभी आपको क्या करना है? देखो सेम ही आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है, लॉजिक तो आपको सेम ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितने नंबर है यहाँ पे? टोटल नंबर दिए हुए 11 नंबर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 नंबर दिए हुए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला कि 11 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया है? 35 दिया है। तो 11 नंबर है जिनका एवरेज कितना दिया? 35, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 385, ये उनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है, और आपको आगे क्या बोला है? इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 32, पहले 6 नंबर्स, पहले 6 नंबर्स, तो पहले 6 नंबर हमने बोला कि ये हमारे पहले 6 नंबर है। ठीक है, उनका एवरेज यानी मीन कितना दिया है? 32 दिया है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इनका सम मिलेगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 192 उनका सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है कि लास्ट के 6 नंबर्स है। ठीक है, तो 6 और 6 टोटल 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने दिए? 11 दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब एक नंबर कोई ना कोई तो रिपीट हुआ है, तो लास्ट के 6 नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर है, यहाँ पे लास्ट के 6 नंबर, उनका आपको एवरेज कितना दिया है? एवरेज कितना दिया है? 37 दिया है। तो 37 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे? यहाँ पे 6 करेंगे। 37 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे उनका सम कितना हो जाएगा? 222 से उनका सम हो जाएगा। ठीक है ना, अभी 192 ये 6 नंबर और बाद के 6 नंबर अगर हम लोग उनका टोटल करें तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 414 इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, 414 कितने नंबर का टोटल हो गया भाई? 12 नंबर का टोटल हो गया। ठीक है, लेकिन अपने जो 1 से लेके 11 नंबर है, उन 1 से लेके 11 नंबर का टोटल तो कितना है? 385 है। मतलब यहाँ पे सरप्लस कितना हुआ है? सरप्लस जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? ये 6th नंबर जो 2 बार ऐड हुआ है उसके वजह से सरप्लस हुआ है, वरना अपना टोटल कितना आता? 385 ही आता। ठीक है, सो 414 में से हमने कितना माइनस कर दिया? 385 उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 29 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 6th नंबर जो आने वाला है, 6th नंबर, वो कितना हो जाएगा आपका? 29, ये आपका 6th नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो सम जो देखो ये फॉर्मूला जो है ना, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट। ठीक है ना, तो ये मोस्टली अगर आपने देखा, ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें मोस्टली हम लोगों को यही जो फॉर्मूला है उसको काम में लाना पड़ा है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 16। 4 नंबर है, मान के चलो ए बी सी एंड कितना है? डी, ये 4 नंबर है। आपको यहाँ पे क्या बोला है? ये 4 नंबर के पहले 3 जो नंबर है, फर्स्ट 3 नंबर्स है, उनका एवरेज कितना दिया है? एवरेज दिया है 16, पहले 3 नंबर का, यानी a प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज कितना दिया है? 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सम कितना हो गया उनका? 40 हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या बोला है? एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 15। लास्ट के 3 जो नंबर है उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, यानी b प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया है? 15 दिया हुआ है, राइट ना। और आगे क्या भी दिया है इंफॉर्मेशन? द लास्ट नंबर इज 20, यानी ये जो d है, d का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 20। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या हो गया? अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस। अभी माइनस करूंगा तो b का वैल्यू माइनस हो जाएगा, c का भी वैल्यू माइनस हो जाएगा और d का भी कितना हो जाएगा? माइनस। तो 48 में से 45 गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सो b से b कट हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी माइनस बी तो 0 हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस डी इज इक्वल टू कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे d का वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, कितना दिया हुआ है? 20 दिया है, तो a माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3, यानी फाइनल आपका आंसर निकल के आ जाएगा
23, ठीक है। सो ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मुझे जितने भी लगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, जिससे आपका एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। सो इतने हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल ही डालने वाला हूँ, ठीक है, उसमें भी हम लोग एवरेज के जो इंक्लूजन्स होते हैं, एक्सक्लूजन्स होते हैं, वो सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने इस सेशन को बहुत मजे से सारे क्वेश्चंस को आपने किया होगा। आपको शायद अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती हो, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।